हेलो एवरीवन। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जो आपका मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लेकिन आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आप एग्ज़ाम में बैठकर आंसर को निर्धारित समय के अंदर ना निकाल पाए तो आपकी सारी नॉलेज बेकार है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेशन अपनी तेज कर सकते हैं। और मैं इसकी स्टार्टिंग करने वाला हूँ परसेंटेज की फ्रैक्शन से, क्योंकि परसेंटेज की फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे पूरे मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसमें हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर आपको स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के हैक्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लाभ पहुंचाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको बताऊंगा जो आपके एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने परसेंटेज फ्रैक्शन से। तो उससे पहले आप देखिए कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज अ रिलेटिव वैल्यू इंडिकेटिंग 100th पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का 100वां भाग दर्शाने वाला एक सापेक्ष मान को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज क्या है। तो हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड 24.09% ऑफ 44,000, तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करेंगे तो आप इसकी सही वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं कहूँ फाइंड 26.11% ऑफ 36,000, अगर आप फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करेंगे तो आप इसका सही मान नहीं निकाल पाएंगे। फाइंड 81.66% ऑफ 24,000, फाइंड 42.84% ऑफ 21,000। लेकिन जब मैं ये लेक्चर ख़त्म कर दूंगा और अगर आप तब इनको निकालोगे तो आप 3 से लेकर 4 सेकंड में हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पाएंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू कहने का मेरा मतलब क्या है, जरा वो समझिए। इसकी जरूरत पड़ी क्यों। देखो, बिना जरूरत के कोई चीज़ नहीं बनती, अगर जरूरत होगी तभी वो बनेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 का 10% मुझे बताओ कितना होगा, तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि भाई 100 गुना 10/100 कितना हो जाएगा, 10। अगर कोई थोड़ा और ज़्यादा होशियार होगा वो क्या कहेगा, भाई इसका मतलब होता है 1/10। कोई भी मेरी अगर परसेंटेज है, अगर मुझे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 100, 100 से उसको भाग कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 100 का डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा, 1/10। और 100 का 1/10 कितना होता है, 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 200 का 20% निकालिए, 200 का 20% निकालिए, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कोई भी परसेंटेज है, अगर आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है तो आप डायरेक्ट 100 से भाग कर लीजिए। तो 200 का 1/5 कितना होगा, 200 का डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए आप, 1/5। और 200 का 1/5 कितना होता है, 40। लेकिन अगर मैं फिर आपसे पूछ लूँ कि भाई मुझे 24.09 का 44,000 का 44.09% बताओ, तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे अगर आपको इसका फ्रैक्शन नहीं पता। क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा और आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है। जो भी हमारी ये वीडियो देखेगा वो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इसके बिना आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन हमेशा कच्चा ही रहने वाला है। 24.09%, अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें, अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें तो ये सवाल मात्र 3 सेकंड का है। कैसे, ये मैं सिर्फ आपको ये वाला एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, जब मैं आपको सिखा दूंगा फिर आप खुद इनको सॉल्व करेंगे और आप महज 2 या 3 सेकंड में इसको खत्म कर देंगे। जिस भी नंबर के लास्ट में 0.0 होगा तो आप वहां से 9.09 बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 15%।
15% का जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये बनेगा 3/20। 100 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा 3/20 प्लस कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट के दोनों तरफ कैसा हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, और वो 9 से घटता हो, तो हमेशा नीचे आप कितना लिखेंगे 11। और जितनी बार ये 9 से घटेगा वो ऊपर लिखेंगे, तो 9 से एक बार घटता है 1/11। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे कितना आएगा 220। भाई ये तो जोड़ना है सिंपल, 11 या 33 और 20 53, यानी कि जो ये परसेंटेज है मेरी ये वाली, इसका मतलब है 53/220। यानी कि अगर मैं 44,000 का डायरेक्ट 53/220 निकाल दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 44 तो 22 से कटता है, 22 दूनी 44, तो ऊपर कितना आएगा 200। अब जब 200 की मल्टीप्लाई आप 53 में करोगे तो 53 दूनी कितने होते हैं 106 और 00 10,600। चाहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, 10,600 बिल्कुल नहीं आएगा, और 10,600 क्या है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ कि 26.11% निकालना है आपको 36,000 का, 26.11% निकालना है आपको 36,000 का, और ये आपको मैं अब सिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल 2 ही दूंगा, 2 आप खुद से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाई इसका मतलब क्या है। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या होगा 0.11, तो आप 11, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप हमारी आगे वीडियो में समझ जाओगे। 11.11 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 15, और 15% का मतलब अगेन कितना होता है 3/20 प्लस ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट के दोनों तरफ क्या हो, आइडेंटिकल हो, एक तरफ उसके ऊपर बार लगा हो। इस बार का मतलब होता है 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा गया है। और ऐसा कोई नंबर 11 से घटता हो तो नीचे कितना लिखेंगे 9, और 11 से जितनी बार कटेगा वो लिखेंगे ऊपर। तो नीचे कितना आएगा 180, और 9 या 27 और 20 47, यानी कि इसका जो मतलब है वो कितना है 47/180। तो हम क्या करेंगे 36,000 का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे 47/180। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, यहाँ पर 200 आएगा, और जब आप 47 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 94 आएगा, और 00, तो 94 से क्या हो जाएगा इसका मेरा आंसर। तो ये 81.66 42.84 कोई भी परसेंटेज हो, आप मात्र 5 सेकंड में अपना आंसर निकाल लेंगे। उसके लिए आपको ये हमारी पूरी की पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आपके पास कोई भी अगर क्या हो परसेंटेज हो, कोई भी क्या हो परसेंटेज, और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ क्योंकि इस पर आपको नोट करना है। मैं एक में 5 ही लिखूंगा, सिर्फ एक वाली जो मेरे पास स्लाइड होगी मैं उसमें 5 बार लिखूंगा, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। अगर मेरे पास कोई भी परसेंटेज है, मेरे पास कोई भी परसेंटेज है और मुझे उसमें उसे किसी में बदलना हो फ्रैक्शन में, अगर मेरे पास कोई भी परसेंटेज है और मुझे उसे फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करूँगा उसको 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 100। तो मैं उसे 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड। तो सबसे पहला परसेंट 1%, और अगर कोई भी परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा 100 से भाग। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 1/100। और जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही लिखने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जिनसे आपके जो ये वाले क्वेश्चंस होंगे, ये जो आपको परसेंटेज तोड़नी पड़ेगी, इनके लिए जो फ्रैक्शन पढ़नी चाहिए हम सारी की सारी वही पढ़ने वाले हैं। 2%, 2% का मतलब क्या होगा 1/50, 1/50। देखो 3% का लिखना, 3% क्या हो जाएगा 3/100। तो हम जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे जो हमारे पास डायरेक्ट क्या होती है यूज होती है। जैसे 4% है, जब 4% को आप 100 से भाग करोगे
तो 4 एकम 4 और 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। 4/100, 4 एकम 4, 1/25, यानी 4% का मतलब क्या है 1/25। फिर मेरे पास कितना है 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। यानी अगर आपसे मैं कहूँ कि आप 100 का 5% निकालो तो 5 ही होगा। चाहे आप 100 का 5% निकाल दें, चाहे आप 100 का 1/20 निकाल दें, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट। तो आगे मैं इसको पी लिखूंगा सिर्फ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो उसमें करना क्या है, डिवाइड बाय 100। तो 5 लिख दिया मैंने, अब लिखेंगे हम 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। देखो ये सिंपल परसेंटेज, जो परसेंटेज इंटीजर में होगी, जो परसेंटेज मेरी इंटीजर में होती है यानी पूर्णांक, पूरा एक नंबर होता है, वो सबसे सिंपल है, उसका आप 100 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन इनको फिर भी सीख लेते हैं। 15%, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरी यूज होती हैं। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, 3/20। देखो 15% बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। 15% का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 500। तो 15% का मतलब कितना होता है 3/20। इसके बाद 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। जब मैं 20 को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास 1/5। 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 400 का 25% बताओ, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई 25% का मतलब तो 1/4 होता है। तो 400 का 1/4 कितना होगा, 100 होगा। इसके बाद 30%, और 30% का मतलब कितना होता है 3/10। जैसे कि हमारे पास 35% है, 35% कितना होता है मेरा 7/20। भाई 35 को 100 से भाग करोगे, 5×7=35, और जब 100 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20। 40%। देखो 40% आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है 2/5। 2/5 को ही हम क्या बोलते हैं 40%। 45% अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 9/20। 5 से अगर 45 काटते हैं तो 5×9 = 45। 5 से अगर 100 को काटते हैं तो 20 बार कटता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 50% मेरा कितना होता है 1/2। 1/2। 60%। 60% कितना होता है मेरा 3/5। 75%। 75% ये कितना होता है मेरा 3/4। 3/4। हम कर क्या रहे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे मुझे 75% का क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। जैसे परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा, 75/100 बनेगा। 25 का टेबल आप सबसे आता होगा, 25 या 75 और 25×4 = 100। यानी 75% का मतलब क्या होता है 3/4। इसके बाद मेरा एक होगा 80%। इधर लिख लेते हैं 80%। 80% अगेन मेरा कितना होगा 4/5। 4/5। और इसके बाद हम याद रखेंगे डायरेक्ट 100%। 100% मेरा क्या होगा पूरा 1। परसेंटेज 1 से लेकर 100 तक सबसे बड़ा कौन सा है 100, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है मेरी 1। तो ये है मेरे पास परसेंटेज उन नंबर्स की जो मेरे पास किस में है, इंटीजर में है। अगर कोई भी परसेंटेज मेरे पास इंटीजर में है तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट 100 से डिवाइड करना है। जैसे मैं रैंडम एक एग्जांपल लेता हूँ 8%। लिखवाया नहीं मैंने आपकी, पर जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब आप 8/100 करोगे और 4 से कट करोगे तो ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 25। तो इसका मतलब 2/25 है। 8% को हम क्या लिख सकते हैं 2/25। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है जो मैं अब लिखने वाला हूँ।
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और इसके बिना आपकी कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी हार्ड परसेंटेज सॉल्व नहीं होने वाली। फ्रैक्शन दे रखा है मुझे कोई भी, और उसका मुझे क्या बदलना है, परसेंटेज। उसका मुझे क्या बदलना है, परसेंटेज। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो उस फ्रैक्शन को हम 100 से क्या कर देंगे, गुना। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास 10% है और मुझे 10% का ये परसेंटेज मेरे पास, मुझे क्या लिखना है, इसका फ्रैक्शन लिखना है। और फ्रैक्शन लिखने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी आप इसको 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10। और अगर मुझे फ्रैक्शन से वापस किस में जाना हो, परसेंटेज में, अगर मुझे फ्रैक्शन से वापस किस में जाना हो, परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10%। यानी अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे आप, 100 से डिवाइड। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं ट्रिपल स्टार लिखूंगा, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा उस पर 2 स्टार लिखूंगा, और जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट उस पर मैं 1 स्टार लिखूंगा। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या थी मेरी, 1। और 1 का अगर मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, अगर मैं इस फ्रैक्शन की परसेंटेज निकाल लूंगा, जैसे ही 100 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा, 100%। यानी जहां से ख़त्म किया था वहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट। अगला फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, 1/2, 1/2। 1/2 को अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 50%। इसके बाद है मेरे पास 1/3। 1/3, 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो एक तो बनेगा 100/3%। एक बनेगा मेरे पास 33 सही, 1/3%। और एक बनेगा मेरे पास 33.33%। और ये 3 पर ऐसे बार क्यों लगाई, मैं आपको जब 1/9 कराऊंगा तब बताऊंगा। देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यारे बच्चों आप मुझे 900 का 33 सही 1/3% बताओ, और आपके पास ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है, और आपको ये पता है कि भाई 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो आप 900 का 1/3 दिमाग में निकाल दोगे, और 900 का 1/3 कितना होगा मेरा, 300। तो अगर मुझे जैसे कि 900 का 33 से 1/3 निकालना था, तो 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो आप 900 का क्या निकाल दीजिए, 1/3, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 300। तो ये फ़ायदा है इनका, परसेंटेज की फ्रैक्शन पढ़ने का। साथ साथ मैं आपको एक एक एग्जाम्पल कराता चलूँगा। 1/4, 1/4 को जैसे आप 100 से गुना करेंगे तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25%। इसके बाद 1/5, जैसे 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 20%। जो इससे अगले वाला लिखने वाला हूँ मैं 1/6, वहाँ पर मेरा पहला स्टार लगेगा और मैं अगले पेज पे लिखने वाला हूँ। अब आपको पता है इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन, और इधर लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज, तो मैं बार बार इसको मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। इधर फ्रैक्शन लिखूँगा, इधर उनका परसेंटेज, और 100 से बीच में क्या होगी, गुना। यानी यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, उसका परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, 100 से। तो अगला जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/6। 1/6, पहला स्टार लगा लेते हैं, अच्छे से कलर में लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6, 1/6 का जो मेरा मतलब होने वाला है, जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 100/6 आएगा, यह आएगा 50/3 जब 2 से कट कर देंगे, यह क्या आएगा मेरे पास, 16 सही 2/3%। सबके लास्ट में परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। या ये मिलेगा आपको 16.66 पर बार, या 16.67%। यानी चाहे तो 16.67% लिखा हो, चाहे 16 से ही 2/3% निकाल लिखा हो, या 16.66 पर बार लिखा हो,
चाहे 50/3 लिखा हो, चाहे 100/6 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है 1/6। देखो ये कैसे आया है, अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 एकम 3, 2 0, 3 छंग 18, फिर 2.0, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो हम क्या करेंगे, 6 बार रिपीट हो रहा है तो 2 पर क्या लगा देंगे इधर बार, यानी इसका मतलब क्या होता है 16.66 पर बार। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यारे बच्चों आप एक काम करो, आप मुझे 1200 का 16.67% निकाल के बताओ। तो अगर आपको पता है, अगर आपने हमारी वाली क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 16.67 का परसेंट का मतलब सर ने बताया था 1/6। तो आप 1200 का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे 1/6, और जैसे आप इसका 1/6 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 200, यानी कि 1200 का 16.67% कितना होगा मेरा 200। इसके बाद जो होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/7। सबसे ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम में ये 1/7, इसका आज पोस्टमार्टम कर देंगे 1/7। तो 1/7 का मतलब होता है मेरा, सबसे पहले आप लिखोगे 100/7। जब आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखोगे, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसमें कितना हो जाएगा मेरा 14 सही 2/7%। और अगर मुझे पॉइंट में लिखना हो तो 14.28%, 14.28%, इसे हम क्या बोलते हैं 1/7। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यारे बच्चों आप मुझे 2100 का 14.28% निकाल के दिखाओ, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे भाई, इसका मतलब तो 1/7 है। अगर 2100 का मैं 1/7 निकाल दूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 2100 गुना 1/7 बराबर 300, 7 या 21। तो इसका पोस्टमार्टम करने के बाद मैं आपको ये बोल रहा था, जैसे कि मेरे पास 1/7 है, 1/7 का जो मतलब है, 1/7 का जो मीनिंग है वो कितना है मेरे पास, एक तो 14.28% है, 14.28%। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2/7 निकाल लो, 2/7, तो इसका मतलब है मैंने इस वाले फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जगह 28.56%। मैं कहूँगा भाई इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7, तो ये कितना हो जाएगा 42.84%। तो 3/7 का मतलब होता है 42.84। अभी आपको सिर्फ यहीं तक ध्यान देना है, आगे मैं बाद में कराऊंगा इसको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 1400 का 14.2, आप मुझे 1400 का 42.84% निकाल के दिखाओ। और आपको पता होगा कि भाई 14.28% का मतलब 1/7, साफ साफ 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 14 तिया 42, 28 तिया 84, यानी इसका मतलब तो 3/7 है, इसका मतलब तो 3/7 है। तो 1400 का आप क्या निकाल देंगे 3/7, 7 से कट करेंगे कितना आएगा 200, और 200 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 600। इसके बाद हम लिखने वाले हैं 1/8। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो है 1/8, 1/8। और 1/8 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 100/8, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 12.5%, यानी कि 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 800 का 12.5% बताओ। तो अगर आपको पता होगा कि भाई 12.5% का मतलब तो 1/8 होता है कि 8 पर 1, तो आप 800 का 1/8 निकाल दीजिए तो कितना आएगा 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 100। इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ उस पर डायरेक्ट कितने स्टार आएंगे 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं उसी पर। और ये है मेरा 1/9, 1/9।
1/9, और इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अभी के अभी। सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, 100/9, या 11 से ही 1/9। पर ये ऐसे लिखा, ऐसे तो मिल सकता है लिखा हुआ, ऐसे नहीं मिलता। ये कैसे मिलता है लिखा हुआ, देखिए अगर मैं 100 को 9 से भाग कर दूं, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। 11.11111 ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11.11 और इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब ये क्या है कि 11 11 11 11 में बार बार लिख सकता हूँ। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि 11.11% का मतलब कितना है, 1/9। देखिए पॉइंट के इधर कितना है 11, पॉइंट के इधर भी कितना है 11, यानी पॉइंट के दोनों तरफ सेम नंबर है। अगर पॉइंट के दोनों तरफ सेम नंबर हो और वो नंबर किससे कटता हो, 11 से, भाई 11 से कटता है, 11 कम 11 11 कम 11, तो अगर 11 से कटेगा तो नीचे कितना लिखना है 9, और जितनी बार 11 से कटेगा, 11 11 से एक ही बार कटता है, 11 एकम 11, तो आप क्या लिखेंगे 1/9। और ये तो 1/9 ही है। देखो 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11, 11.11 का मतलब है 1/9। लेकिन हमने इसको लिखने का अलग तरीका ये सीख लिया कि भाई पॉइंट के इधर भी 11 का मल्टीपल, पॉइंट के उधर भी 11 का मल्टीपल, तो 11 से नंबर कटेगा नीचे 9, 11 से जितनी बार कटेगा वो ऊपर 11 एकम 11। तो अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। जैसे आपके पास मैं लिख दूँ कि भाई 22.22% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये तो 11 का मल्टीपल है। अगर 11 का मल्टीपल दोनों तरफ हो तो नीचे क्या लिखते हैं हम 9, और 11 से जितनी बार कटेगा तो वो लिखेंगे ऊपर, तो 11 दूनी 22, दोनों तरफ आइडेंटिकल नंबर। तो इसका मतलब होता है 2/9। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यारे बच्चों मुझे आप 3600 का 44.44% निकाल के दिखाओ, 44.44% निकाल के दिखाओ, तो सर आप कहोगे कि 3600 गुना, ये मल्टीपल किसका है दोनों तरफ 11 का। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो नीचे आप क्या लिखोगे 9, और जितनी बार 11 से कटेगा वो लिखोगे आप ऊपर, तो 9 चौक 36, 4 चौक 16, तो आंसर कितना जाएगा मेरा 1600। यानी 3600 का 44.44% कितना होता है मेरा 1600। और एग्जाम में ये आपका समय बचाने वाला है। तो अगर रैंडमली मैं कोई भी परसेंटेज लिख दूं, जैसे मैं लिख दूँ कि भाई 77.77% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो अगर 11 से नंबर कटता है तो नीचे आप क्या लिखोगे 7, और अगर 11 से नंबर कटता है तो आप नीचे कितना लिखोगे 9, और 11 से जितनी बार कटेगा वो आप लिखोगे ऊपर। इसका मतलब क्या है 7/9। और दुनिया की सबसे आसान फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जिसका परसेंटेज शायद पूरी दुनिया को पता होगा कितना होता है 10%। इसके बाद एक और 3%, 3 स्टार वाली फ्रैक्शन 1/11, 1/11, 1/11 को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 100/11, 100/11 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 11 से ही 1/9। और अगर इसको मुझे पॉइंट में लिखना है तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं 100 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 9 जा 99, यहाँ पर बचेगा 1.0, अब भी नहीं चलता, फिर 0 फिर 0, 11 9 जा 99, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 0 0, 11 9 जा 99। आप देखोगे 0 9 0 9 रिपीट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये मेरे पास है क्या, ये है 9.0090909। तो यानी कि 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो इधर भी 0 9 कर लेते हैं इसको। तो मैं क्या कर लूँगा 0 9 पर क्या लगा दूंगा बार, बार का मतलब है सेम चीज़ आपकी रिपीट हो रही है, कहाँ तक, अंत तक, जहाँ तक आप पे लिखने की हिम्मत हो वहाँ तक। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये ख़त्म नहीं होगा। 0 9 0 9 0 9, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया लास्ट के 0 9 पर बार। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको 9 आपको याद नहीं है कि भाई 1/11 का मतलब है, अगर 1/11 का मतलब 9.09 होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर कोई ऐसा नंबर है जो पॉइंट के इधर भी सेम, पॉइंट के उधर भी सेम, और किससे कटता हो 9 से कटता हो,
तो आप क्या नीचे क्या लिखोगे 11। पॉइंट के इधर भी 9 है, पॉइंट के इधर भी 9 है, 0 9 0 9, पॉइंट के दोनों तरफ आइडेंटिकल नंबर होना चाहिए। और अगर 9 से घटता हो तो नीचे आप क्या लिखोगे 11, और 9 से जितनी बार कटेगा वो लिखोगे आप ऊपर। यानी इसका मतलब क्या है 1/11। और अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई 18.18% का मतलब बताओ, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि भाई पॉइंट के दोनों तरफ 18 18 है, सही है। किससे कटता है 9 से कटता है। अगर 9 से कटेगा तो नीचे आप क्या लिखोगे 11, और 9 से जितनी बार कटेगा वो आप लिखोगे ऊपर। इसका मतलब क्या है 2/11। अगर मैं आपसे कहूँ कि 27.27% की वैल्यू बताओ, तो 9 से कटता है, दोनों तरफ आइडेंटिकल नंबर है, तो नीचे आप क्या लिखोगे 11, और 9 होती है 27। तो इसका मतलब क्या है 3/11। तो ये याद रखना कि तो 11.1111 और एक 9.09, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लिखेंगे हम 1/12, ये भी आपका डबल स्टार में आता है 1/12। 1/12, 1/12 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 100/12, 25/3%, या 8 सही 1/3%, या 8.33%। 100/12 कह दो, 25/3 कह लो, या 8 से 1/3% कह लो, या 8.33% कह लो। ये क्या होगी इसकी, ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। अगर आपसे कहा जाए कि प्यारे बच्चों 2400 का 8.33% निकालिए, तो आप कहोगे कि 8.33% का तो मतलब सर ने बताया था 1/12। तो 2400 का आप क्या निकाल देंगे 1/12, 12 दूनी 24, 00। तो इसका आंसर कितना जाएगा 200। इसके बाद है हमारा 1/, देखो 1/13 नहीं हम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे कि अगर 1/13 आप लिखोगे तो ये सिंपल क्या होगा 100/13, यानी कि 13 7 91। अगर आप 100 को 13 से भाग करोगे, 13 7 91, यानी 7 सही 9/13। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये वाली परसेंटेज कहीं से आ जाए तो आप क्या लिखोगे भाई 13 7 91 9, ये तो 100/13 है। और कोई भी अगर मेरे पास परसेंटेज है, मुझे उसका फ्रैक्शन लिखना है, तो 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 1/13। तो हम फ्रैक्शन और परसेंटेज उन्हीं नंबर का लिख रहे हैं जिनमें कोई सिमेट्रिसिटी है, जो थोड़े सिमेट्रिक हो। इससे अगला लिखेंगे हम 1/14, 1/14। इसका मतलब होता है मेरा 100/14, 50/7, या 7 सही 1/7%। इसके बाद जो वो भी इम्पोर्टेंट है 1/15, 1/15, 1/15। सबसे पहले आप लिखोगे क्या 100/15, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/15 आएगा। 5 से कट करोगे तो कितना आएगा 20/3 आएगा। फिर जब 3 से इसको करोगे तो 6 सही 2/3% आएगा। अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे तो 6.66% आएगा, या 6.67% आएगा। इतनी वैल्यूज ये ले सकता है, यानी इतनी इस, अगर 6.66 इसका मतलब भी क्या है 1/15, 6.67 का मतलब भी क्या है 1/15, 6 से ही 2/3 का मतलब भी क्या है 1/15। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 3000 का 6.67% बताओ, 3000 का 6.67% बताओ। और आपको अगर इसका मतलब पता है कि 1/15 है ये, तो 3000 गुना 1/15, तो सेकंडों में आंसर कितना आएगा 200। और इसके बाद जो है वो है 1/16, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है 1/16।
जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे 100/16, तो इसका मतलब होता है 6.25%, जिसको हम बोलते हैं 6.25%। 6 सही 1/4%। तो 16 के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, मतलब फ्रैक्शंस हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, और जब मैं आपको भी क्वेश्चंस कराऊंगा तब कराऊंगा, जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद लिखेंगे हम 1/20। 1/20 का मतलब कितना होगा मेरा 5%। फिर हम लिखेंगे 1/25। 1/25 का मतलब कितना होगा 4%। इसके बाद लिखेंगे हम 1/30, और 1/30 को जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10/3। हम कह सकते हैं भाई 3 सही 1/3% या 3.33%। इसके बाद आएगा मेरे पास 40%। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। उसके बाद 1/40। 1/40। 1/40 का मतलब कितना होता है 2.5%। इसके बाद 1/50। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2%। इसके बाद आएगा 1/100, और 1/100 का मतलब कितना होता है 1%। तो प्यारे बच्चों, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर क्या कर दिया, ख़त्म। और अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। जो मैंने आपको सिखाया है उन पर बेस्ड मैंने आपको कुछ परसेंटेज दी है और कुछ फ्रैक्शन दी है, तो आप कैसे उनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये आप क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेरी पहली जो परसेंटेज है वो है 531.25%, और मुझे इसकी लिखनी है फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर 531.25%, आप सबसे पहले इसमें देखना कि इसमें बड़े से बड़ा परसेंटेज कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा परसेंट 500 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 500% और प्लस 31.25%। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट याद करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार और ब्रेक करते हैं। 500 प्लस, देखो 31.25 जो मेरे पास है, इसको ऐसी परसेंटेज में ब्रेक करना है जो मुझे पता हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25% और प्लस 6.25%। तो जो मेरा 500% होगा, देखो 100% किसके बराबर होता है, 100% मेरा पूरा 1 के बराबर होता है, 200% 2 के बराबर होता है, 300% 3 के बराबर होता है। तो मेरा 500% किसके बराबर होगा 5 के, प्लस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16। 5 प्लस, अगर आप 1/4 और 1/16 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 5/16। 5/16, तो 16 पंजे 80 और 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 85/16। यानी कि 531.25% को हम क्या लिख सकते हैं 85/16, 85/16। तो इसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट यूज हुआ है वो है 6.25। तो आपको 6.25 के कुछ परसेंटेज के कुछ बेहतरीन रिजल्ट बताता हूं, देखो कैसे। 6.25%, 18.75%। देखो ये मेरा होता है 1/16। अगर मैं इस वाली परसेंटेज में 3 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी मेरी 3 से मल्टीप्लाई, तो यही होता है मेरा 3/16। 3/16। फिर एक आता है आपका 31.25%, इसका मतलब होता है 5/16। 5/16। एक इंपॉर्टेंट होता है 9/16, 56.25%, ये होता है 9/16। और इससे पहले एक 7/16 भी है, उसे भी लिख लेते हैं, बल्कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 7/16। यानी कि इस वाले टेबल में इस वाली परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई हो रही है
7 की, तो 7 छंग 42 और 25 सत्ते 175, यानी 43.25% की वैल्यू कितनी होती है डायरेक्ट 7/16, और 56.25% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 9/16। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक तो मेरा ये है, एक मेरा ये है, और एक मेरा ये है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए 18.75%, तो आपको पता होना चाहिए वो 3/16 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 31.25% कितना होता है, तो 5/16 होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 56.25% कितना है, 9/16 है। देखो मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद है, आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में निकाल के देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बचा रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 3200 का आप 18.75% निकालें। कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा फंस गया कि आपको लास्ट में 3200 का 18.75% निकालना पड़ गया। अगर आपको पता होगा कि भाई ये तो 3/16 है, तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे आंसर देने में, और 3200 का क्या निकाल दोगे, 3/16, 16×2 = 32, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 600। तो ये आपके पास 6.25% की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। जैसे 6.25% किसके बराबर होगा, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16 और 9/16। देखो ऐसे तो फिर 11/16 भी है, वो उसमें क्या मल्टीप्लाई है, इस वाली परसेंटेज में 11 मल्टीप्लाई, इधर भी 11, पर वो लिखनी इतनी फायदेमंद नहीं है। बस आप याद रखना, एक तो ये 18.75 वाली, और एक आप ये 56.25 वाली, और एक 31.25 वाली। इसकी वैल्यू 3/16, 5/16 और 9/16। जो मेरी नेक्स्ट परसेंटेज है, जो मेरे नेक्स्ट परसेंटेज है वो कितनी है, 444.44%, 444.44%। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर लास्ट में 44 है, तो सबसे पहले तो इसमें से बाहर निकलेगा 44.44%। अगर यहाँ पर मेरे पास होता 55 के ऊपर बार, तो मैं निकालता 55.55%। अगर यहाँ पर मेरे पास होता लास्ट में 22, तो मैं निकालता 22.22%, क्योंकि इस परसेंटेज की आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है। बच बच कितना जाएगा, 400%। देखो 400% का मतलब क्या होगा, 4 प्लस। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ऐसा कुछ आपने पढ़ा है क्या, आप बोलोगे सर पढ़ा है, कि अगर पॉइंट के दोनों तरफ आइडेंटिकल नंबर है और वो 11 का मल्टीपल हो, तो नीचे क्या आएगा, 9, और 11 से जितनी बार घटेगा वो आएगा ऊपर। यानी ये 4/9 है, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। तो 40/9 क्या हो जाएगी, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। इसके बाद हमारे पास क्या है, 142.84%, 142.84%। तो 142.84% का भी निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी परसेंटेज कौन सी, 100 है। और 100 के बाद क्या बचेगा मेरा, 100% है, प्लस फिर कितना बच जाएगा, 42.84%। पहले 100% है, फिर कितना है मेरा, 42.84%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, आप सभी को बताया, 100% इसके बराबर है 1 के, प्लस। और ये मैंने जब आपको मैंने 1/7 बताया था, 1/7 किस परसेंटेज, 1/7 जो फ्रैक्शन है वो कौन सी परसेंटेज का है, 14.28। यानी जो 14.28 है, जो मेरा 14.28% है, वो कितना है, 1/7। और अगर आप इस परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट 3, तो ये बन जाएगा मेरा 42.84%। और ये कितना बन जाएगा मेरा, 3/7। यानी 42.84 का मतलब कुछ नहीं है, बस क्या है, 3/7। तो 7 एकम 7 और 3 10, तो 10/7। तो इस ये वाली जो तुम्हारी परसेंटेज है,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 10/7। 10/7। नेक्स्ट, फिर आपके पास 61.11% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जामिनेशन में। आजकल ऐसी ऐसी परसेंटेज देकर ही सवाल भारी बन रहे हैं। 61.11% है, 159.09% है, 72.22% है, 21.818% है। अगर मान लो ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए और आपसे कोई कह दे कि भाई आपको जो है 72.22% का लाभ है, तो लाभ कितना है, तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता। देखिए, जब अगर 61.11 है, अगर लास्ट में 11 है, तो आप बाहर निकाल देना हमेशा 11.11%। ये हम बाहर निकाल देंगे तो बच कितना जाएगा मेरे पास? 50%। और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/2 है। प्लस, और ऐसी कोई परसेंटेज जो पॉइंट के दोनों तरफ आइडेंटिकल है और एक तरफ उसके ऊपर बार है और वो 11 से घटती है, तो आप नीचे क्या लिखोगे? 9। और 11 से जितनी बार कटेगी वो लिखोगे ऊपर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 11/18, 11/18। अगर आपसे कोई ये कह देता है कि भाई आपके पास कोई 18 रुपये की चीज़ है और आपने उसे 61.11% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो आप उसे कितने में बेचोगे? तो अगर आपको ये पता है कि भाई अगर मेरे पास कोई सामान 18 का है, तो वो 11 का ही कितना है? 61.11%। इसका मतलब है 11/18, यानी सामान अगर 18 का है तो 11 का प्रॉफिट है। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब आप पे ये आपसे ये निकालना आता होगा और आपने हमारी वीडियोस पहले से ये देख रखी होगी। तो 61.11% का मतलब कितना होगा? 11/18। अगला बेहतरीन जो परसेंटेज है, देखो अगर लास्ट में 0.09 हो तो आप बाहर निकालोगे 9.09%। आप बाहर निकाल देंगे 9.09%, आप बाहर निकाल देंगे। अगर यहाँ पर होता 18 तो आपको बताएगी 18.18। अगर होता है यहाँ पर 27 तो 27.27। अगर यहाँ पर होता 36 तो 36.66 आप बाहर निकाल देते। और जो बच जाएगा उसको आप कहाँ लिख दोगे? यहाँ पर 150%। देखो, अगर आपको 150% को भी तोड़ना है तो आप इसको 100% प्लस 50% में तोड़ सकते हैं। लेकिन 150% कितना होता है? 3/2। प्लस कोई ऐसी परसेंटेज तो पॉइंट के दोनों तरफ क्या हो? आइडेंटिकल हो और 9 से घटती हो, तो आप नीचे क्या लिखोगे? 11। और 9 से जितनी बार घटेगी वो ऊपर लिखोगे। तो 11 या 33 और 2 35, 35/22। तो 35/22 क्या होगा? इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 2200 का 159.09% बताओ, तो आप क्या कर दोगे? 2200 गुणा 35/22, 22 से 2200 कट जाएगा, 100 बनेगा, 100 गुना 35, 3500। लेकिन वो कब पता चलेगा? अगर आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आती होगी। जैसे ये 72.22% है, अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आपके आ रहा तो आप क्या करो? पहले अगर 22 है तो लास्ट में तो आप क्या निकाल दो? बाहर 22.22% बाहर कर दो। और बच कितना जाएगा? 50%। और ये अब आपको रट चुका होगा कि अगर 11 का कोई मल्टीपल पॉइंट के दोनों तरफ आइडेंटिकल है तो आप नीचे क्या लिखोगे? 9। और 11 से वो जितनी बार कटेगा वो ऊपर प्लस। और 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। तो 2 दूनी 4, 9 और 4 13/18। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13/18। यानी 72.22% का मतलब कितना होता है? 13/18। 21.818%। ये जो परसेंटेज है ये मैंने जानबूझ के डलवाई है इसको थोड़ा और भारी करने के लिए। इसको आप डिटेल में समझना। इसको मैं इधर लिखता हूँ एक बार जरा। ये है 21 21.818%। और यहाँ पर क्या है? मेरा बार है। तो इसे करना है हमें सॉल्व।
तो जब भी आपको दिखे कि भाई 1/8 पर बार है, तो आप इसमें से क्या कीजिए, 20% प्लस 1.818 या बाहर निकाल दीजिए। लेकिन आपने जो पढ़ा है वो कैसा है, वो पॉइंट के इधर भी 18 होना चाहिए, पॉइंट के इधर भी 18 होना चाहिए, पर इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 1.818 है और 1/8 के ऊपर क्या है, बार। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 20% प्लस, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से क्या कर दूं, डिवाइड, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर उससे फ़ायदा क्या होगा, 20% ये इधर है, प्लस जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 18.18 और बाई 10। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 20% का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1/5 प्लस, और 1/10 यहाँ पर है, और यहाँ पर पॉइंट के इधर भी किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। अगर 9 का मल्टीपल दोनों तरफ हो तो आप नीचे क्या लिखते हैं, 11, और जितनी बार ये कटेगा वो आप ऊपर लिखोगे। तो 1/5 प्लस 2 से कट करेंगे तो 5, तो 1/55, 1/55। तो अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो 55 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 प्लस 1 12, तो ये कितना है, 12/55। यानी इस परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 12/55 है। अगली स्लाइड देखते हैं। 78.18%, 36.66%, 77.27%, 34.09%, 41.1, फिर इस 11 पे बार है। सवाल करते हैं थोड़ा साइड में। सेवेंटी 8.18%। देखो जब भी लास्ट में 18 होगा तो आप क्या करोगे, 18.18 बाहर निकाल दोगे। 18.18 आप क्या निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे। 18.18% आप क्या निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे, प्लस, तो बच कितना जाएगा, 60%, 60%, क्योंकि 60 और 18 कितने होते हैं मेरे, 78। 60% का मतलब कितना है, 3/5, ये तो है मेरा 3/5 प्लस 9 का ऐसा मल्टीपल जो पॉइंट के दोनों तरफ हो। तो कैसे करते हैं इसको, अगर 9 से कट रहा है तो नीचे कितना आता है, 11, और 9 से जितनी बार कटेगा वो ऊपर। तो 11 या 33, 5 दूनी 10, 33 और 10 कितने होते हैं, 43, और 11×5 = 55। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/55। यानी इस वाली परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 43/55 है, 36.66। देखो इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका, इसको और प्लस 16.66%, इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/6, तो 11/30। भाई 6×5 = 30 और 6×5 = 11/30। इस वाली परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 11/30। लेकिन ये एक तरीके से और की जा सकती है। अगर आपको कभी भी कोई परसेंटेज ऐसी हो जिसके लास्ट में 6 दिख रहा हो, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप उसको 16.66 बाहर निकाल दीजिए और जो बचेगा उसको लिख लीजिए। लेकिन दूसरा तरीका भी है, देखिए कैसे, 36.66% अगर मेरे पास है, तो जो 0.66 है वो 2 के बाद में आता है। एक तो आता है वो जो मेरा था 1/15, यानी 6.66। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30% प्लस 6.66%। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, और प्लस 6.66 था मेरा, 1/15। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 या 30, 3 या 9, और प्लस 2, यानी भी कितना हो जाएगा मेरा, 11/30। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई ऐसी परसेंटेज है जिसके लास्ट में क्या है, 6 और 6,
और उसके ऊपर बार है, तो आप उसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहली आपके पास क्या ऑप्शन है 16.66, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6.66। जिससे भी आसान बनेगा आप उसमें तोड़ दोगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 77.27%। अगर लास्ट में 27 है तो 27.27% और प्लस जो बचेगा इधर 50%। अब 27.27% का मतलब आप डायरेक्ट लिखिए कितना होगा 3/11, क्योंकि अगर 9 से नंबर कट रहा है तो आप नीचे कितना लिखोगे 11, और 9 से 3 बार कट रहा है वो आप लिखोगे ऊपर। और 50% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/2। तो 3 दूनी 6, 11 और 6 17/22। तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 17/22। इसका मतलब 3/11 है, ये 1/2 है। 3 दूनी 6, 11 और 6 17 और 11 दूनी 22, 17/22 क्या हो जाएगा इसका आंसर 34.09%। अगर लास्ट में 0.09 है तो कुछ नहीं करना, 9.09% एक तरफ करो, प्लस जो बचेगा उसको एक तरफ करो, 25% बच जाएगा। और आपको अब तक ये आपको याद हो चुका होगा, ये कितना है 1/11 है, और ये कितना है मेरा 1/4 है। देखो 11 और 4 15/44। ये जो परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 15/44। अब मेरे पास कितना है 41.111%। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। 41 41.111%, और बार कहाँ पर है यहाँ पर है। देखो अगर बार यहाँ पर ये 41.11 होता तो मैं क्या करता, अगर ये 41.11% होता तो मैं क्या करता 11.11% एक तरफ कर लेता और 40% एक तरफ कर लेता। लेकिन यहाँ पर क्या है 111 है और लास्ट के 2 में क्या है बाहर है, तो मैं पहले क्या निकालता हूँ बाहर 40 बाहर करता हूँ, बस कितना जाएगा 1.111 और यहाँ पर बाहर परसेंट। तो जो पिछले वाले सवाल में करा था वही सेम रिपीट करेंगे, 40% प्लस 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये 1.111%। जब ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 40% प्लस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 11.11% और बाय 10। और आप सभी को पता है कि 40% का मतलब क्या होता है 2/5, और प्लस यहाँ पर आएगा 1/10। 11 का मल्टीपल अगर पॉइंट के दोनों तरफ क्या हो मेरा आइडेंटिकल, तो नीचे क्या आता है 9 और ऊपर कितना आता है 1, तो 1/9। तो 2/5 प्लस 1/90, इसको ऐड कर लीजिए 90, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 प्लस 1, तो 37/90 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना है 37/90। तो अब कोई भी आपके पास परसेंटेज आ जाए आप उसको चुटकियों में उड़ा दोगे। और आप इसको बार बार देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसेंटेज की फ्रैक्शन ना तोड़ पाए तो आप सवाल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, हर जगह यूज होने वाली है। एग्जामिनर भारी परसेंटेज डाल के कहीं भी क्वेश्चन को भारी कर सकता है, आपको कहीं भी फंसा सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन तोड़ सकते हो तो आप वो आसान चुटकी में सॉल्व कर लोगे। अब क्या करते हैं कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है और वो मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी हो, तो वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था आपको कि अगर आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे 100 से उसको डिवाइड। लेकिन अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करोगे उसको 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मेरे पास 3/8 है
तो सिंपल जो रूल है वो ये कहता है कि भाई 3/8 ये मेरे पास फ्रैक्शन है, इसको 100 से गुना कर दो। कि भाई 3/8 तुम्हारी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना ही तो करनी है। और ये कितना हो जाएगा मेरा 300/8। 300/8, 8 से कट करेंगे, 8 तिया 24, 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40। यानी इसका क्या मतलब है 37.5%। लेकिन हमें कैलकुलेशन से बचना है तो इससे भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जो इसमें जो पहले देखिए बेसिक फ्रैक्शन कौन सी है, अगर मैं 3 को हटा दूँ तो कितनी है 1/8। और आपको पता है कि जो 1/8 है ये होती है मेरी 12.5%। 12.5%। अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर दूं, अगर मैं इधर क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले फ्रैक्शन में क्या कर दूं मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितनी बन जाएगी 3/8। तो मैं क्या कर दूंगा इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 37.5%। इधर भी मैंने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अगर वो कहता है कि भाई आप मुझे 5/8 निकाल के दिखाओ, कि 5/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 5/8 निकाल के दिखाओ, तो इसमें बेसिक फ्रैक्शन कौन सी 1/8, और 1/8 का मतलब तो 12.5% है। और ऊपर क्या मल्टीप्लाई है 5, तो आप 5 से क्या कर देंगे गुना, तो 62.5% क्या हो जाएगा इसकी वैल्यु। तो 5/8 को मैं लिख सकता हूँ 62.5%। ऐसे अगर मेरे पास वो क्या कहते कि भाई तुम 7/8 निकाल के दिखाओ, कि भाई 7/8 किसके बराबर होगा। अगर आपको पता है कि जो 1/8 है वो 12.5 के बराबर है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई है 7, तो 12 सत्ते 84, 7 पंजे 35, 87.5%। यानी जितनी भी एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन कम करोगे, सवाल के गलत होने के चांसेस उतने क्या होंगे, कम होंगे। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन, सवाल गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा। जैसे 41/8 है, अब 41/8 तो ये 3/8 तो ये मेरा 1 से छोटा है, पर 41/8 तो ये बहुत बड़ा है मेरा 1 से। तो इसको कैसे करेंगे पहले हम, अगर आप इसको 100 से गुना करोगे तो 41/8, यानी सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई होने वाली है। लेकिन इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखिए देखो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 1/8। भाई 8 पंजे 40 और 1 41/8। अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ। और 5 का मतलब क्या है, जब 5 का मतलब होता है 500%, और 1/8 का मतलब क्या है 12.5%। यानी जो मेरी फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 512.5%। बिना पेन और पेपर के आप अपना आंसर दे सकते हो, अगर आपको जो मैंने अब तक पढ़ा है, अगर आपको वो अच्छे से आप उसको ध्यान से क्लियर कर लो। 3/16, 3/16 में जो बेसिक फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/16 है, और 1/16 का मतलब कितना होता है 6.25। और इस फ्रैक्शन में 3 मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ भी क्या कर दो 3 मल्टीप्लाई, तो 18.75। ये तो मैंने आपको याद भी करवाई थी। 18.75% की वैल्यू कितनी होती है 3/16। अगर कहीं पर 3/16 लिखा है तो उसका परसेंटेज कितना होता है 18.75%। नेक्स्ट 83/16 है, 5/6 है, 37/6 है, 3/7 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर जो बेसिक फ्रैक्शन है उसे देखोगे। तिरासी 16, देखो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 + 3/16, ये क्या है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये ऐसे निकालते हैं, अगर किसी को निकालने में दिक्कत है। 83 को 16 से क्या कर लीजिए आप डिवाइड, 16 पंजे 80, यानी 5 तो है पूरा और प्लस कितना है 3/16। 5 सही 3/16, क्योंकि 5 का मतलब कितना होता है अभी बताया आपको। 5 का मतलब है पूरा 500%, और 3/16 का मतलब कितना है अभी निकालना है 18.75%।
तो 518.75% ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 518.75% क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी 83/16 का मतलब कितना है, 518.75%। 5/6, देखो 5/6 के अंदर सबसे आप पहले क्या देखोगे, बेसिक फ्रैक्शन कौन सी है। इसके अंदर जो बेसिक फ्रैक्शन है वो है 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से ही 2/3। अगर इस वाली फ्रैक्शन में 5 मल्टीप्लाई है तो आप यहाँ भी क्या कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई, यानी आप क्या कर दीजिए, इधर तो 5/6 बन जाएगा जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 2/3, क्योंकि 16 से ही 2/3 क्या होती है इसकी वैल्यू। तो 16 पंजे कितने होते हैं, 80, और प्लस 5 दूनी 10/3। तो 80 प्लस और 10/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 से ही 1/3। तो 80 और 3 83 से ही 1/3% ही क्या होता है मेरा, 5/6। 83 से ही 1/3 कितना होता है मेरा, 5/6। और ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी जो पॉइंट वैल्यू कितनी होती है, 16.66। तो पॉइंट को मल्टीप्लाई करने से बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकाल देते हैं। और ये कितना हो सकता है, 83.33%। तो इसका अगर मुझे परसेंटेज वापस निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 83.33%। तो देखिए 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो 5/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना 16 से 2/3, 83 सही 1/3%। 37/6 है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1/6। 6 चंग 36 और 1 37/6। इसका मतलब कितना है, 6% का 600 प्लस, और ये कितना है मेरा 16.66%। तो यानी 616 और 0.66% क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू। फिर है मेरे पास 3/7। 3/7 में जो बेसिक फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/7। और 1/7 के मतलब दो हैं, एक तो है 14 से ही 2/7, और एक है 14.28%। 14.28%, और इसके मैं आपको दोनों ही निकाल के दिखाऊंगा। देखो 3/7, 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 प्लस 2/7 कह लो, और चाहे इसको 14.28% कह लो। तो 3/7 का मतलब क्या है, मुझे इनमें 3 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अगर मैं 14 प्लस 2/7 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और ये तो डायरेक्ट ही है, 14×42.84%। यानी 3/7 का मतलब क्या है, 42.84% परसेंटेज में। लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन में पूछ रहे हो तो 14 कितने होते हैं, 42, और प्लस 3 दूनी 6/7। मैं कह सकता हूँ 42 से ही 6/7% ही क्या मतलब होता है मेरा, 3/7 का। नेक्स्ट 37/7, 5/11, 60/11, 3/12, 65/12, 4/15, 64/15, 3/14। यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन है टोटल वो कितने हैं, 15 हैं। यानी आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सब आप हमारी इसी शीट से कर सकते हैं। 37/7, देखो इसको पहले 7 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। 7 में 35 और 2 37/5, ये कितना होगा 700, और प्लस 2/5 का मतलब कितना होता है, 40%। ये हो गया 740%। प्यारे बच्चों ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया, हमें लिखना है इसको 5 सही 2/7। 7 सही 2/5 लिख दिया था, लेकिन ये क्या है, 5 सही 2/7। 7 में 35 और 2 37/5। 5 का मतलब क्या होगा, 500%। और 2/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 का मतलब होता है 14.28। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 28.56। तो मैं लिख सकता हूँ 528.56
प्रतिशत 5/11। 1/11 की जो फ्रैक्शन 1/11 फ्रैक्शन की जो परसेंट है वो है 9.09%। अगर मुझे 5/11 निकालना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45.45%। ये तो बिल्कुल हलवा थी। 60/11 इसको आप कैसे लिखते हैं 5 + 5/11। तो 5 का मतलब तो क्या होगा भाई 500%। और 5/11 क्या होगा मेरा भाई, अगर 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09, तो 5/11 का मतलब कितना हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा, ये 5/11 ही था 45.45%। 9 का ऐसा मल्टीपल जो पॉइंट के दोनों तरफ आइडेंटिकल हो तो नीचे 11 देगा, 9 से 5 बार कटेगा, तो 5/11 का मतलब कितना होता है 45.45%। तो ये बन जाएगा मेरा 545.45%। अगर आप इनको अच्छे से सीख लोगे तो फिर आप अरिथमेटिक के जादूगर बन जाओगे। अगर आपके हाथ में कैलकुलेशन है फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। 3/12, 3/12 का मतलब ये, अगर आपको 1/12 पता है कितना है, और 1/12 होता है 8 से ही 1/3, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई है तो 3/12 कितना हो जाएगा, यानी मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, 8 + 1/3। और 3/12 तो ये शायद गलती से लिखा गया, क्योंकि 3/12 का तो मतलब ही क्या है, ये तो 1/4 है, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो इसको इसको भी अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 या 24, और 3 + 3 गुना 1/3 कितना होता है 1, तो 25%। पेशेंस चेक करने के लिए था ये सवाल। नेक्स्ट 65/12, 65/12 है बढ़िया। 1/12 है इसके अंदर बेसिक फ्रैक्शन। 1/12 क्या है इसके अंदर बेसिक फ्रैक्शन। ब्लैक ही सही है। 1/12 क्या है इसके अंदर बेसिक फ्रैक्शन। और आपको बताया 1/12 कितना होता है मेरा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 5/12, 12×5 = 60 और 5 65/12। 5 का मतलब होता है 500% + 5, और हम यहाँ लिखेंगे 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू। और 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 8 से ही 1/3, क्योंकि 8 से ही 1/3 बराबर होगा 1/12 के, उसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है 5। तो 500 + 8×5 = 40, और प्लस 5/3, तो 541 सही 2/3%। यानी 65/12 की वैल्यू कितनी होगी 541 सही 2/3%। 4/15, 4/15, 4/15, इसके अंदर बेसिक परसेंटेज कितनी है 1/15, इसका मतलब होता है 6 सही 2/3%। देखो अगर आपको याद है फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 1/15 का मतलब कितना होता है 6 सही 2/3%। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 4 से इधर, तो इधर भी आप किससे करोगे 4 से। 6 + 2/3, तो 6 चौक 24, और प्लस 4 दूनी 8/3। इसको आप लिख सकते हैं 24 + 2 + 2/3, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 8/3, 24 और 2 26, 26 सही 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 सही 2/3%। सिंपल है। सबसे पहले इसके अंदर देखो बेसिक परसेंटेज कौन सी है, वो 1/15 है, और 1/15 की आप क्या निकाल दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, या इसकी परसेंट डेसिमल वाली। पर कोशिश करना डेसिमल वाली में जिसमें बार है वो मत लिखो, उसमें क्या लिखो सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से अगर तुम्हें लिखना पड़ जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो
26.66%। 64/15, 15 चौका 60 प्लस 4/15, 4 का मतलब कितना है 400, और ये 4/15 तो हमने अभी निकालना है, कितना है 26.66%। तो 426 कितना होगा 426.66%। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 3/14। देखो इसके अंदर जो बेसिक फ्रैक्शन है वो कितनी है आपकी 1/14, 1/14, और 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई है, तो 3/14 मेरा क्या हो जाएगा 3, 7 प्लस 1/7, तो 21 सही 3/7% मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी 3/14 की। और इसी तरह से हमारा परसेंटेज का फ्रैक्शंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और आपसे हम कैलकुलेशन की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।